What tools would you choose for building a modern data pipeline and why? इसे आंसर करने के लिए पहले हम समझते हैं डेटा पाइपलाइन के स्टेजेस में। सबसे पहले हम डेटा को लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं इंजेक्शन लेयर। अब इस डेटा को कहीं हमें रखना होगा, उसे बोलते हैं स्टोरेज लेयर। फिर ये स्टोर किए हुए डेटा को हम प्रोसेस करते हैं ताकि हम बाद में उसे यूज कर सके, इसे बोलते हैं प्रोसेसिंग लेयर। फिर ये सारा काम कैसे हो रहा है इसे देखने के लिए आता है गवर्नेंस लेयर। अब जब हमारा डेटा प्रोसेस्ड होकर रख चुका है तो उसे विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास आता है बिजनेस इंटेलिजेंस लेयर। तो ये सारे लेयर होते हैं। अब इसके लिए टूल्स कैसे यूज करते हैं? मैं टूल चूज करता हूँ बेस्ड ऑन यूज केस, क्लाउड एनवायरनमेंट, डेटा वॉल्यूम और रियल टाइम नीड्स को देखकर। इंजेक्शन के लिए मैं एयरफ्लो, एज्योर डेटा फैक्ट्री, AWS ग्लू यूज करता हूँ, जिससे API, डेटाबेसेस, फाइल्स और SaaS सिस्टम से डेटा इजिली आ सके। रियल टाइम डेटा के लिए मैं काफका, एज्योर इवेंट हब या पबसब यूज करता हूं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इवेंट स्ट्रीम को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। स्टोरेज के लिए मैं एज्योर का S3 बकेट, एज्योर डेटा लेक या गूगल क्लाउड स्टोरेज यूज करता हूं एज अ रॉ डेटा लेक। प्रोसेसिंग के लिए मैं डेटाब्रिक्स, स्पार्क, डीबीटी, स्नोफ्लेक यूज करता हूं, क्योंकि ये स्केलेबल ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक्स सपोर्ट करता है। गवर्नेंस के लिए मैं प्योरव्यू, कॉलिबर या क्लाउड के बिल्ट इन कैटलॉग टूल्स को यूज करता हूं, जिससे लिनेज, एक्सेस कंट्रोल, मेटा डेटा मैनेजमेंट हैंडल हो सके। बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए मैं पावर BI यूज करता हूं, क्योंकि बिजनेस यूजर्स इजीली डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर, मैं एक लेक हाउस बेस्ड स्टैक यूज करूंगा, जहां क्लाउड स्टोरेज रॉ डेटा के लिए, एयरफ्लो या ADF ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, स्पार्क, डेटाब्रिक्स या डीबीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, काफका रियल टाइम्स इवेंट के लिए, स्नोफ्लेक एनालिटिक्स के लिए और पावर BI रिपोर्टिंग के लिए। इसका रीजन यही है कि ये सेटअप स्केलेबल, मॉड्यूलर है और एनालिटिक्स के साथ साथ AI यूज केस को भी सपोर्ट करता है।